एक सर्राफा व्यवसायी के प्रतिष्ठान में पुलिस अधिकारी बताते हुए रौब जमाने वाले लोग करीब 2 लाख रुपए की ज्वेलरी उड़ाकर चंपत हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। कथित पुलिस अफसरों के जाने के बाद दुकानदार को जब हकीकत पता चली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। गायब जेवरात की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़ित दुकानदार ने घटना को लेकर तहरीर दे दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर की तलाश में जुट गई है, लेकिन घटना होने की 24 घंटे बाद तहरीर का दिया जाना सवालों के घेरे में आ गया है। तहरीर देर से दी गई या पुलिस की टालमटोल से देरी हुई, इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मामला सीतापुर जिला अंतर्गत मिश्रिक नगर का है। यहाँ पर मोहल्ला रन्नूपुर निवासी राजेश कुमार की पीपल चौराहे के निकट हरी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। राजेश कुमार के मुताबिक एक व्यक्ति पुलिस का मोनोग्राम लगी जैकेट पहनकर उनकी दुकान में आया और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर चांदी का ताबीज मांगा, जो 80 रुपए में उसने खरीद लिया। दुकानदार के मुताबिक उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जिसने अपनी बेटी के लिए सोने की बाली मांगी तो वह रैक खोलकर बाली दिखाने लगा। इसके बाद हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए कैसे हुई ये वारदात। वो दबा है वो अंगूठम दबा है व्हाट्सएप कर दो कहूं ना गवाही वह मिली है यो अंगूठम दबा देखो खींचे से दवा कहूं उठा रहे यो ईमान इस चाहे ये आएगा तब क्या भड़का हुआ है, आगे आएगा कैमरा में ना दिखाए और वो पीछे लगे उधर ये कवर कर लेगा आगे से, ये रैक बंद करेगा जाके। ये इसने रैक बंद की है, उन्हें हाथ में जैकेट में डाल दिया। दुकानदार के मुताबिक टप्पेबाजी की इस घटना के करीब 1,87,000 कीमत की ज्वेलरी चोरी हो गई। आइए पीड़ित दुकानदार ने क्या बताया, आप भी सुनिए। जो घटना आपके साथ हुई है कब हुई थी? ये दुर्घटना हमारे साथ सोमवार की शाम को 5:30 बजे हुई। अच्छा, कैसे हुई? शाम को 5:30 बजे हमारे पास 2-3 कस्टमर बैठे थे। 2 लोग आए थे पुलिस की वर्दी में और पुलिस वाले ही हिसाब किताब में वो आके बैठे। उन्होंने एक चांदी का हमसे यंत्र खरीदा 80 रुपये का। जाने लगे, उसके बाद चलते चलते फिर बोले अच्छा 13-12 साल के बच्चे के लिए एक जोड़ी हमें बाली काट के दिखा दो। हमसे उसका एक लगभग अमाउंट भी पूछा तो मैंने बताया लगभग 2,500 के आसपास हो जाएगी। वो बैठ गए वापस, बोले अच्छा दिखा दीजिए। और तभी उनके साथ जो उनका हेल्पर था उसने फ़ोन दिया कि साहब का फ़ोन आ रहा है, जरा बात कर लो। तो उन्होंने साहब से फ़ोन से बात की। अब भगवान जाने फ़ोन चल रहा था या केवल उनका ड्रामा था। उन्होंने उनसे ये कहा कि बच्चे के लिए थोड़ा सामान लेना है, 12 साल के बच्चे के लिए। सर अभी आ रहे हैं। इसके बाद वो हेल्पर तो नीचे उतर गया, वो बैठ गए। तो हमने उनको बाली दिखाई। तो बाली दिखाने के लिए मैंने जो रैक अपनी खोली, उसमें से बाली का डब्बा निकाला और बाली उनको दिखाने के लिए बाली छांट रहा था। इसी बीच उन्होंने हमारी रैक में हाथ डाल दिया। हाथ डाल के सामान उठाने लगे। एक सामान पहले उठाया, उन्होंने एक पैकेट डाल दिया, दोबारा में 2 पैकेट उठाए। उसमें से पीछे वाला पैकेट हाथ में दबा लिया, दूसरा वाला पैकेट लेके खड़े थे। तब तक वो हेल्पर फिर आया कि साहब का बार बार फोन आ रहा, आप सुनते रहिए। और उसने उनके हाथ से पैकेट छीन के डाल दिया और रैक बंद कर दी। अब वो दोनों लोग अच्छा अभी साहब से बात करके आते, अभी वापस आते तो अब आपसे लेंगे, ये कह के चले गए। हम पुलिस के विश्वास में थे कि हमारे फोर्स का एडिशनल फोर्स का हो सकता है या लोकल फोर्स का कोई आदमी हो सकता है। इस वजह से हमने कोई शक नहीं किया। बाद में जो हमारा सामान कब पड़ा तो हमने इसको चेक किया, तब हमने अपने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें सारी क्लियर आ गई। लगभग कितने का माल सामान गया है? सामान 1,87,000 का था। उसकी तौल थी 31 ग्राम 130 मिलीग्राम। सोने के झाले थे और सोने के टॉप थे। कोतवाली में तहरीर दी है कोई? हाँ, कोतवाली में कल शाम को तहरीर दे दी गई है। मुकदमा हमारा लिख गया है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है और इसके लिए हम अपने कोतवाल साहब के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। इस घटना का अहम पहलू वो है जिसे लेकर नगर में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। टप्पेबाजी की यह वारदात सोमवार दोपहर हुई थी, लेकिन दी गई तहरीर पर मंगलवार यानी 28 फरवरी की तारीख पड़ी हुई।
अब तहरीर देने में 24 घंटे की देरी पीड़ित दुकानदार द्वारा की गई या तहरीर लेने में पुलिस की आनाकानी देरी की वजह बनी, ये सवाल बना हुआ है। सूत्र बताते हैं कि पहले तो पूरी वारदात को दबाने का प्रयास होता रहा, लेकिन जब घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गए तब मामला दर्ज कर लिया गया। मिश्रिक व्यापार मंडल इकाई के अध्यक्ष हरिप्रसाद वर्मा ने घटना पर रोष व्यक्त करते हुए दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी किए जाने की मांग की। उधर मिश्रिक कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र ओझा ने कहा कि मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।